आप माशाल्लाह से टेक एक्सपर्ट हैं। आप मुतमईन हैं हमारे टैक्स के लॉस से और सही सब पॉकेट्स को हम सही तरह टैक्स कर रहे हैं, यानी क्वालिटी है? आपका क्या राय है? एक इसका जवाब ये है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। द रीजन बीइंग यू आर टैक्सिंग द टैक्स पेयर्स, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, ठीक है, एंड यू आर नॉट ब्रिंगिंग और इंक्रीजिंग द टैक्स बेस। ये इस मुल्क में हमेशा से प्रॉब्लम रहा। सो यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऑल दोज मेजर्स पास्ट में बहुत सारी कुछ ली गई ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर्स और वेस्टेड इंटरेस्ट, उस पर काम नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सैलरी टैक्सेशन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात करते हैं। अल्टीमेटली आई एम वेरी मच वोकल ऑन वन थिंग कि जी ये जब आप बात करते हैं ना टैक्स फाइलर और नॉन टैक्स फाइलर, यहाँ आजकल वो उन्होंने इनएक्टिव और एक्टिव वाला कर दिया। इसके अंदर इनएक्टिव अगर मार्केट में चाहता है, वो एक गाड़ी ख़रीदना चाहता है, वो एक्टिव टैक्स पेयर के मुकाबले में लाख रुपया ज़्यादा टैक्स देता है और वो गाड़ी खरीद लेता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी। वाई? आई मीन दैट्स रॉन्ग। अब वो करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है, उस पर लाख रुपया टैक्स देता है। करोड़ रुपए पे एक्चुअली 29%, 30%, 35% टैक्स देना चाहिए था। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी। तो हम लोगों ने खुद लूप होल छोड़े हुए हैं। और फिर अगेन वो जब टैक्स नेट में आता है, वो एसेट खरीदता है, उसके बाद वो फिर गायब हो जाता है। सो देयर आर फ्लॉज इन द सिस्टम। वी शुड बी ब्रिजिंग दोज गैप्स and plugging those flaws. So I think that should have been done. जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, they do everything. कैश इकोनॉमी कितनी बढ़ गई है, they do everything not to come in the tax net. So वो ताली दोनों हाथ से बच रही है। जो टैक्स फॉलो करना चाहता है उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कि उसके मुकाबले में जो नहीं कर रहा होता उसकी ज़िंदगी आसान होती है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिकली दे अल्टीमेटली इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, सो आई बिलीव इट्स समथिंग। हम कवानीन बहुत सारे बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम बोथ वेज।